दोस्तों टोक्यो प्रो जो 25 तारीख को होने वाला एक शो है उसकी लिस्ट निकल के आ चुकी है और उस लिस्ट के अंदर राहुल का नाम ऐड हो चुका है। तो ये compete करने वाले हैं, बिल्कुल कंफर्म है। मेन पॉइंट यही है कि अब इनका वीज़ा लग जाए और जापान जाने में इनको कोई भी तकलीफ ना हो। फिलहाल राहुल ने अपनी फिजिक दिखाई, इंस्टाग्राम पे लगातार दिखाई रहे हैं डेली के हिसाब से, तो अभी भी इनकी फिजिक हमें इस तरीके से देखने के लिए मिल रही है। वही फिजिक है, वही कंडीशनिंग है। मैंने पहले भी बोला था कि फिजिक में चेंज नहीं आएगा। एथलीट लगातार जब शो खेलता है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा ही होता है, एथलीट और ड्राई आ सकता है या एथलीट और फ्लैट आ सकता है, एथलीट और फुल आ सकता है। यही सब चेंजेस होते हैं, पोजिंग रिलेटेड चेंज होता है जो राहुल इस बार लेकर आने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। देखते हैं किस तरीके से अपनी बॉडी को वो इस बार ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो मेंस फिजिक लुक ज़्यादा लगे और जजेस उनको सीरियसली कंसिडर करें ऊपर प्लेस करने के लिए। फिलहाल इस तरीके से दिख रहे हैं और बस मेन ये है, स्टेज पर हमेशा ही अच्छे दिखते हैं, इस बार भी वैसे ही शार्प, फुल और ड्राई दिखे। बहुत अच्छी फिजिक इनकी लग रही है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो अगला अपडेट यहाँ पर आ जाता है सैमसन दौदा का। देखो अब 7.5 हफ्ते बचे हैं ओलंपिया आने में और सारे एथलीट्स का अपडेट आपको 7.5 हफ्ते दूर वाला ही मैं देने वाला हूँ। सैमसन दौदा इस वक्त पे फिर अपने बैग दिखाते हुए नजर आ गए और फिर से ऐसा हो रहा है कि इनकी बैग की ना काफ़ी ज़्यादा तारीफ होने लग गई है। सैमसन की ये वाली बैग देख करके लोग कह रहे हैं कि ये आज तक की इनकी बेस्ट बैक डबल बाइसेप पोज है। वैसे तो उन्होंने लगातार ही अपडेट्स में ये पोज अपना कई बार दिखा दिया, अपनी इंप्रूव्ड बैक भी कई बार दिखा दी, लेकिन ऐसा होता है ना जब एथलीट श्रेडिड होता है ना तो लगता है कि कुछ नई मसल्स वो ऐड कर रहा है, वो डिटेल्स, वो बारीकियां जो हमने पहले नहीं देखी होती वो दिखने लग जाती है, इसीलिए वो एथलीट की फिजिक और इंप्रेसिव लगने लग जाती है। सैमसन के साथ भी कुछ यही हुआ। इनकी फिजिक में अब वो मसल्स दिख रही हैं जो हमने पिछले साल तक नोटिस नहीं करी थी। इनके ग्ल्यूट्स आपको श्रेडिड दिखेंगे, ऑल्दो उतना ज़्यादा साइज अभी भी उनमें नहीं है बट दिखेंगे श्रेडिड। हैमस्ट्रिंग्स बिल्कुल श्रेडिड दिखेंगे पहले के हिसाब से। लोअर बैक में आपको काफ़ी ज़्यादा डेप्थ दिखेगी जो पहले भी दिखती थी पर अभी पहले से ज़्यादा हो चुकी है। और बैक डबल करते वक्त इनके एक एक बैक का मसल आपको बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेटेड दिखेगा, कोई भी बैक का मसल हो। साइड ट्राइसेप पोज भी इन्होंने साथ ही साथ इसमें हिट करा और उसके अंदर हम देखेंगे कि इनका ट्राइसेप सही में बड़ा दिख रहा था। आमतौर पर इस वाले पोज में इनका पेट काफ़ी लटक जाता है और सैमसन को ना यहाँ पर ही एक भरपाई करनी पड़ती है अपने टाइटल के लिए। हमेशा लगता है कि टाइटल जीतेंगे लेकिन एक ऑफ कंडीशनिंग और कहीं कहीं पर उनका एक लूज एब्डोमिनल सेक्शन उनको ये टाइटल कॉस्ट करता है ओलंपिया का, बल्कि इस बार तो आर्नोल्ड भी नहीं जीत पाए थे। तो ऐसे में सैमसन को इस बार बिल्कुल एकदम टाइट, ड्राई, पील्ड आना होगा ओलंपिया स्टेज पर और मैंने पहले भी आपको बोला कि वही होगी उनकी विनिंग ट्रॉफी। यहाँ पर लोग अब कुछ ज़्यादा इनसे इंप्रेस होकर के ये लिख रहे हैं कि 100% ट्रू चैम्प। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि सीबम है, उन्होंने अपनी बैक को इम्प्रूव करा था, एक टाइम पे बहुत ही वीक हुआ करती थी, ठीक उसी तरह से सैमसन ने भी अपनी बैक को इम्प्रूव करा और ये अब बन गए हैं एस बम। तो अलग अलग तरीके के लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं और मेनली इस फिजिक को कॉम्प्लीमेंट मिलना ही चाहिए। ये फिजिक इतनी तेजी से जो चेंज हुई अच्छे वे में, ये फिजिक डिजर्व करती है अप्रिसिएशन कई सारे लोगों का, स्पेशली ट्राइसेप्स और बाइसेप्स का और शोल्डर्स का भी अगर आप एरिया देखो ध्यान से। ये था इनका अपडेट और सही में हर एक अपडेट के साथ पहले से ज़्यादा होते जा रहे हैं सैमसन दौदा इम्प्रेसिव। इनके बाद अगर हम चलें तो अगला अपडेट यहाँ पर आ जाता है कियोन पियर्सन का। अब कियोन पियर्सन का ये सीन चल रहा है कि इनकी ना अभी एक फ़ोटो रिलीज़ हुई और कियोन उसके अंदर ना अपने हैमस्ट्रिंग्स दिखाते हुए हमें नज़र आए। ऐसे में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कियोन के जो हैमस्ट्रिंग्स के अंदर जो थ्रेड्स आते हैं ना, पर्टिकुलरली कुछ ये वाली मसल्स जो आप गौर करोगे इनके अंदर क्रॉस स्ट्राइशंस देखने के लिए मिले। ये कियोन पियर्सन ओलंपिया से 8 हफ्ते दूर हैं, तब इस तरीके से फिजिक के अंदर, हैमस्ट्रिंग्स के अंदर क्रॉस ट्राइशंस देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि इनकी ओलंपिया वाली फिजिक उठा करके इनको इन्हीं से कंपेयर करना शुरू कर दिया पिछले साल के वर्जन से, और तब देखने में पता लगा कि कियोन के हैमस्ट्रिंग्स एक तो ना ही इतने ज़्यादा मासिव पहले से कभी भी थे और ना ही इतने ज़्यादा स्ट्राइटेड पहले कभी थे। तो ऐसे में डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट इनके हैमस्ट्रिंग्स एरिया में हमें दिखाई दिए। कियोन की बैक भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रही, इवन दो वो पिछले साल 212 का टाइटल तो जीत गए थे उस बैक से, लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि कियोन की बैक भी पहले से ज़्यादा थिक और ज़्यादा सेपरेटेडली डेंस दिखाई देगी एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। कियोन के ग्लूट्स भी इस बार लोग श्रेडिड देखना चाह रहे हैं जो आमतौर पर नहीं दिखाई देते, सिर्फ बैक पोजेज ही थे जिसके अंदर कियोन हमेशा से लैग करा करते थे। पर इस तरीके के हैमस्ट्रिंग्स के इम्प्रूवमेंट ये दर्शा रहे हैं कि ये और भी बॉडी पार्ट्स में फॉर श्योर इम्प्रूव कर चुके होंगे और धीरे धीरे करके जैसे ये और ज़्यादा नज़दीक पहुंचेंगे ओलंपिया के, इनकी फिजिक में इतने ज़बरदस्त चेंज आने वाले हैं ना कि इस बार ऐसा लगेगा सच में कि कियोन को हराने वाला कोई भी सीरियस कंपेटिटर
नहीं है और इवन शॉन क्लैरिडा भी मुश्किल से शायद इनको हरा पाए। और ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ। खैर ये इनका अपडेट था, मुझे तो सही में ये एक इम्प्रूवमेंट लगा इनके पुराने वर्जन से। इसी चीज़ ने कियोन को काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में लाके खड़ा कर दिया सिर्फ इस हैमस्ट्रिंग के पार्ट ने। आपका क्या कहना है दोस्तों? इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला अपडेट यहाँ पर आ जाता है माइकल क्रिजो की शोल्डर इंजरी के ऊपर। अब देखो इनकी शोल्डर इंजरी अभी हो गई थी, काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा इनको कि ये ठीक से वज़न नहीं उठाते। हालांकि आजकल लोग बहुत सारे कमेंट सोशल मीडिया पे करने लग जाते हैं बिकॉज हमें एक राइट मिल चुका है तो हम एथलीट्स को भी काफ़ी ज़्यादा ही ज्ञान देने लगते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। बात जो भी हो, एथलीट इंजरी कोई नई बात नहीं है, काफ़ी समय से एथलीट्स इंजर्ड होते आए हैं बॉडी बिल्डिंग में। तो इस बार माइकल क्रिजो के साथ में ऐसा हुआ। अभी देखने में पता लगा है कि माइकल के साथ में 2 टेंडन्स उनके शोल्डर में रिप ऑफ हो गए, यानी कि फट गए। और साथ ही साथ ध्यान से अगर देखा जाए तो बिल्कुल अभी की इस स्टोरी में माइकल के ये देखने में भी पता लग रहा है कि इनकी ना चेस्ट के आसपास का टेंडन भी बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू है। और वो तभी होता है जब चेस्ट का टेंडन भी फट जाए। ऐसे में हो सकता है इनको चेस्ट इंजरी भी साथ ही साथ हुई हो, कोई हैवी वेट ही उठा रहे हो, बेंच प्रेस या हैवी डंबल प्रेस, मेनली बेंच प्रेस में इस तरीके की इंजरीज हो जाती है, कई बार शोल्डर प्रेस में इस तरीके की इंजरीज हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि इनके साथ ये चेस्ट और शोल्डर इंजरी क्यों हुई। एक ये भी चीज़ है, जिस भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं वो हमें समझ ही नहीं आती। स्लोवाकियन भाषा ये बोलते हैं तो वो लैंग्वेज हम लोग ट्रांसलेट जब करते हैं तो वो कुछ और ही मीनिंग उसका निकल जाता है। तो कई बार चीज़ें भी एकदम क्लियर नहीं हो पाती कि एग्जैक्ट इंजरी किस वजह से हुई, किस एक्सरसाइज से हुई। बट वही है, शोल्डर इंजरी हुई है, शोल्डर प्रेसेस के कारण हो सकती है या गलत फॉर्म भी हो सकती है। अगेन इस चीज़ पे मैं कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, बट जो हम देख पा रहे हैं मैं उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर अभी कमेंट कर रहा हूँ कि इनकी चेस्ट के अंदर भी इंजरी हुई है, टेंडन रिप ऑफ पक्का वहाँ का भी कोई ना कोई हुआ है, इसीलिए वहाँ पर इस तरीके के आपको डार्क ब्लूइश और वॉयलेट पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक सीरियस इंजरी है जिसके चलते वो इस साल जिस इविल्स प्राग प्रो में कम्पीट करने वाले थे उसके अंदर भी नहीं खेल पाएंगे। अब इविल्स प्राग प्रो होने वाला था ओलंपिया के बाद 16 से 17 नवंबर के लिए, जिसमें खेल करके और जीत करके वो अगले साल की ओलंपिया की क्वालिफिकेशन लेने वाले थे। तो अब वो सब कैंसिल हो जाएगा, अब अगले साल ही हमें डायरेक्टली ये खेलते हुए दिखेंगे। देखते हैं कितनी जल्दी ये रिकवर करते हैं। वैसे बॉडी बिल्डर्स आमतौर पर जल्दी रिकवर कर जाते हैं, पर इस वक्त इनके इस हाथ में जहाँ पर चोट लगी है क्लियरली स्वेलिंग दिख रही है, वहीं दूसरा हाथ एकदम नॉर्मल दिख रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, जब चोट लगेगी तो स्वेलिंग आएगी, पर उम्मीद है जल्दी से जल्दी ये रिकवर कर जाएंगे। इनके बाद अगर हम चलते हैं तो अगले एथलीट यहाँ पर आ जाते हैं हार्डी शूपन। हार्डी इस वक्त पे हमें ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए और डेडलिफ्ट लगाते हुए वो दिखाई दिए। अब इस डेडलिफ्ट को लगाते वक्त हार्डी की इंटेंसिटी काफी ज्यादा तगड़ी थी, पर यहाँ पर ये कितना वजन एग्जैक्टली उठा रहे हैं ये हमें अभी तक भी पता नहीं है। काउंटिंग करें तो एक तरफ पे 6 और दूसरी तरफ पे भी 6 प्लेट्स हैं, यानी कि टोटल 12 प्लेट्स ये लिफ्ट कर रहे हैं। एक प्लेट एग्जैक्टली कितने केजी की है वो स्पेक्यूलेट कर पाना मुश्किल है। अगर ये एक प्लेट 20 केजी की हुई जो आमतौर पर एथलीट्स यूज करते ही है, तो एक तरफ 120 किलो और दूसरी तरफ 120 किलो यानी 240 किलो टोटल ये वजन होना चाहिए। वहीं अगर ये एक प्लेट 15 किलो की हुई तो कुल मिला के ये वजन पूरा का पूरा बनेगा 180 किलो। तो इसीलिए मैंने बताया ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, एग्जैक्ट प्लेट हार्डी शूपन को ही पता है वो कितनी लिफ्ट कर रहे हैं। पर ये वजन अगर रेंज भी कर रहा है 180 किलो से 240 के बीच में, कहीं ना कहीं ये वजन रेंज कर रहा है, इतना वजन तो उठा के चल रहे हैं जो ओलंपिया से 7 हफ्ते पहले एक अच्छा वजन माना जाएगा। इनफैक्ट एक ऐसा वजन भी जो आपको इंजरी पहुंचाने के लिए भी काफी हो। यही चीज अभी ली हैने ने इनको कमेंट में लिख के बोल दी, और 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया ली हैने ने इनको ये बोला कि इनको केयरफुली ये वजन उठाना चाहिए। अगर इन्होंने अपनी डिस्क पॉप कर ली, यानी कि एक भी डिस्क में अगर प्रॉब्लम आ गई, तो इस साल का ओलंपिया ये नहीं खेल पाएंगे। और ली का एक बहुत ही फेमस डायलॉग रहता है कि स्टिमुलेट नॉट एनाइलेट, यानी मसल को स्टिमुलेट यानी कि एक्टिव करो लेकिन उसको डिस्ट्रॉय मत कर दो। तो ये डायलॉग भी उन्होंने नीचे लिख दिया। अब हार्डी शूपन को ऑब्वियसली ये चीज़ें पता होंगी कि उनके साथ में बॉडी में क्या चल रहा है, किस हिसाब से उनको लिफ्ट करना है। हार्डी शूपन की आप अगर इस टाइम पे कंडीशनिंग देख लो, जिस टाइम ये लिफ्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ श्रेडिड नहीं है, ये ड्रायर भी है। 7 वीक्स आउट ये एथलीट ड्राई दिख रहा है। अब ड्राई होना जॉइंट्स के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, ये कॉमन सी चीज़ है जो सब जानते हैं। ऐसे में टेंडन और स्पेशली बात करूं लिगामेंट्स ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिस्क भी पॉप हो सकती है, नो डाउट। बट हमें ये दिखाई दिया कि हार्डी ने जिस तरीके से इस वज़न को उठाया, पता लग रहा था कि वो काफ़ी सारे रेप्स निकाल सकते थे, पर उन्होंने सिर्फ 3 रेप्स निकाल करके इस वज़न को वापस रख दिया। तो ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि ये केयरफुली चल रहे हैं।
बहुत हद तक। और ऑब्वियसली हैनी रम्बाउट बिल्कुल भी चाहेंगे नहीं कि उनका एथलीट इस तरीके से इंजर्ड होकर के ओलंपिया से पहले आउट ही हो जाए। हार्डी इस वक्त बहुत तगड़ी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जो बॉडी उनकी इस वक्त पे है शायद आज से पहले कभी भी नहीं रही होगी। इतने ज़्यादा बड़े और इतने ज़्यादा ड्रायर वो चल रहे हैं। पर सही में ऐसे किस्म की ट्रेनिंग हर एक एथलीट नहीं करता, स्पेशली आजकल के एथलीट्स प्रेफर नहीं करते डेडलिफ्ट करना, क्योंकि ये काफ़ी बार इंजरी पहुंचा चुकी है पास्ट में बड़े बड़े एथलीट्स को, चाहे वो रॉनी कोलमैन को आप ले लो या किसी और बड़े मास मॉन्स्टर की बात कर लो। तो इसीलिए ऐसे में चांसेस तो हैं इंजरी के। इस वक्त हम देख रहे हैं कि डेरेक पार्शियल डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं और उनकी बैक किस हिसाब से ग्रो कर रही है वो हर एक अपडेट में हम देख सकते हैं। आज भी उनका अपडेट आया। तो हार्डी भी इसलिए इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी इस बार जो दिखा रहे हैं ना, गुस्से में जो है वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते अपनी बैक को ग्रो करने का, अपने किसी भी बॉडी पार्ट को इनफैक्ट ग्रो करने का। वो अलग माइंड स्टेट, अलग मेंटल स्टेट में भाई। ऐसे में इंजरी बिल्कुल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, पर हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे बीइंग अ हार्डी फैन, इवन बीइंग अ डायरेक्ट फैन के कोई भी एथलीट, इवन कोई भी एथलीट हो, किसी को भी इंजरी हो, हम नहीं चाहेंगे। उम्मीद करते हैं हार्डी एकदम स्मार्टली ट्रेन कर रहे हैं और बिना किसी इंजरी के हमें इस साल के ओलंपिया स्टेज पर ही दिखाई देंगे। इनके बाद अगर हम बात करें, अगला अपडेट आ जाता है ब्रैंडन करी के ऊपर। 2019 मिस्टर ओलंपिया ब्रैंडन करी इस साल हमें ओलंपिया में कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे, ये हमें बात पता है। और इस वक्त पे हमें प्रेप करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं। 8 वीक्स आउट के हिसाब से ब्रैंडन ने अपनी ये वीडियो अभी पोस्ट करी और ये लिखा कि उनकी बॉडी एक सही पोजीशन में है, एक ठीक जगह पर उनकी फिजिक जा रही है। वो लगातार चेंज हो रहे हैं, चेंज मतलब उनकी फिजिक लगातार ड्राई और बॉडी फैट अपना गिराती जा रही है। एट द सेम टाइम बॉडी मसल्स भी पुट ऑन करती जा रही है, यानी कि सेम टाइम में मसल गेन और फैट लॉस कर रही है। और प्रेप की स्टार्टिंग में आमतौर पर ऐसा होता है। ब्रैंडन ने अपनी प्रेप अभी से कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट करी, अभी से लगभग 3 हफ्ते पहले, यानी कि जब वो 10 वीक्स या 12 वीक्स आउट थे तब उन्होंने अपनी प्रेप सीरियसली स्टार्ट करी इस साल के ओलंपिया की। उससे पहले तो लग भी नहीं रहा था कि वो खेलने भी वाले हैं। और इस वक्त हमें इनकी फिजिक एक्चुअली में काफी ट्रांसफॉर्म्ड दिख रही है, पर्टिकुलरली इनकी अपर बॉडी। हमें दिखाई दे रहा है कि ब्रैंडन हैवी तरीके से लिफ्ट भी कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज में, जैसे कि बटरफ्लाइज लगाते वक्त, और इसमें फुल वेट ये उठा रहे हैं। एक अच्छा वजन है, पर ब्रैंडन करी डेफिनेटली मसल साइज भी गेन कर रहे हैं। इनके आर्म्स को देख करके, इनके शोल्डर्स को देख करके पता लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रैंडन हमें वैसे दिखाएंगे जैसे कि 2020 में 2019 में दिखा करते थे। ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार हमें छोटे ही दिखेंगे। और इनके लेग्स को देख करके अभी भी ये कहा जा सकता है कि इनके लेग्स ऐसा हो सकता है कि पिछले साल के मुकाबले और इस साल डाउन साइज्ड दिखे, बिकॉज वो लेग्स में साइज, कंडीशनिंग, वेन्स जिस तरीके से दूसरे एथलीट्स के अंदर आ रही है, ब्रैंडन के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ब्रैंडन के लेग्स वैसे भी हमेशा से उनका एक वीक पॉइंट रहे हैं, उनके ग्लूट्स भी और उनके हैमस्ट्रिंग्स भी। ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही इस साल ये अलग ही दिखें, और लेग्स और अपर बॉडी जो वैसे भी इनकी मेल नहीं खाती कई बार, इस बार बिल्कुल ही अलग अलग चली जाए, यानी कि लेग्स बिल्कुल ही छोटे और अपर बॉडी भी छोटी होगी, लेकिन फिर भी लेग्स के मुकाबले काफ़ी बड़ी दिख रही होगी। तो चीज़ें बहुत ख़राब भी जा सकती है इनके लिए, चीज़ें बहुत अच्छी भी जा सकती है इनके लिए। ब्रैंडन खुद इस वक्त पे एक कंफर्म और क्लैरिटी के स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। इन्होंने एक पोस्ट में ये भी लिखा अभी वाले में, यू कैन नेवर रियली नो हाउ वेल अ प्रेप इज गोइंग टू गो अकॉर्डिंग टू प्लान्स। तो इनको भी अभी चीज़ें उतना ज़्यादा, एक वो होता है ना कॉन्फिडेंस जो दूसरे एथलीट्स में हमें दिख रहा है, हार्डी की इंटेंसिटी जो हमें दिख रही है, डेरेक का ट्रेन करने का तरीका, सैमसन का ट्रेन करने का तरीका, डेफिनेटली वो एक माइंडसेट ब्रैंडन में अभी हमें नहीं दिख रहा है। और चेज कर रहे हैं उस चीज़ को धीरे धीरे करके। उम्मीद है ओलंपिया में बढ़िया तरीके से अपनी फिजिक भी दिखा पाएंगे, लेकिन फिर भी वो ब्रैंडन करी हमें अभी नज़र नहीं आ रही जो 2019 में नज़र आया करते थे। देखते हैं इस साल की ब्रैंडन करी की प्रेप कैसी जाती है, और विदाउट एनी प्रॉब्लम और अपने 2 नए कोचेस के साथ किस तरीके से अपनी फिजिक इस साल के ओलंपिया स्टेज पे दिखाते हैं। फिजिक इनकी डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हुई है पिछले 2-3 हफ्तों में अगर हम देखें। देखते हैं आने वाले और बचे हुए 8 हफ्तों में कितना ज़्यादा ये चेंज लाने वाले हैं। बस दोस्तों, आज के यही सारे अपडेट्स थे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।